नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। साल 2013 का सीजन चल रहा था। रिकी पोंटिंग कप्तान थे मुंबई इंडियंस के, बहुत बड़ा नाम था। लेकिन अचानक से मुंबई इंडियंस बीच सीजन में फैसला लेती है, रिकी पोंटिंग को कप्तानी से हटाती है और रोहित शर्मा जो उस वक्त नौजवान खिलाड़ी थे उनको कप्तान बना दिया जाता है। और रोहित शर्मा ने उसके बाद जो मुंबई इंडियंस के लिए करके दिखाया वो एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। 5 ट्रॉफी रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को जिताई। जाहिर तौर पर तारीफ होती है, बड़े कप्तानों में शुमार हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से मुंबई इंडियंस में जो चल रहा है, खासतौर पर अगर 2024 की बात करूं, 2025 की बात करूं, 26 में भी मुंबई इंडियंस का परफॉर्मेंस उतना अच्छा है नहीं। जितनी बड़ी टीम है, जितने बड़े नाम है, उतना बड़ा परफॉर्मेंस मुंबई इंडियंस कर नहीं रही है। तो सवाल ये है कि क्या वास्तव में हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाकर मुंबई इंडियंस ने गलती कर दी? क्या मुंबई इंडियंस ने रोहित की जगह, रोहित को हटाकर और हार्दिक को कप्तान बनाकर कोई जोखिम मोल ले लिया है? क्या वास्तव में मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टूट गई है? और एक और जो सोशल मीडिया पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में क्या मुंबई इंडियंस के सीनियर खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं? क्योंकि लगातार ये सवाल है कि भाई साहब सूर्य कुमार यादव खुश नहीं है। सूर्य कुमार यादव जिस तरीके से आईपीएल 2026 में आउट होकर जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई साहब सूर्य ठीक खुश नहीं है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि आईपीएल 2026 के बाद मुंबई इंडियंस में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। अब वो बड़ा फैसला क्या होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ दीपांशु सर मौजूद है। दीपांशु सर, देखिए मुंबई इंडियंस बड़ी टीम है, बड़ी फ्रेंचाइजी। आपने देखा 2008 के बाद से मतलब बड़े नाम मुंबई इंडियंस में हमेशा रहे। सचिन से लेकर, हरभजन से लेकर, जयसूर्या से लेकर, जयवर्धने से लेकर बड़े नाम रहे। बड़े काम भी किया, 5 ट्रॉफियां जीती मुंबई इंडियंस ने। लेकिन अब पिछले 3 साल को अगर आप एनालिसिस करेंगे, 24 को आप देखिए, 25 को आप देखिए, 26 को आप देखिए, मुंबई इंडियंस टॉप 4 में नहीं गई है। क्या वजह आप समझते हैं? सबसे पहला सवाल मेरा। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि हार्दिक पांड्या को एकदम से पैराशूट की तरह लाए थे मुंबई इंडियंस वाले, रोहित शर्मा को हटा दिया था। क्या आपको लगता है कि ये फैसला सही था? हार्दिक में वो कैपेबिलिटी है कि वो अपने दम पर मुंबई इंडियंस को जिता सकते हैं? देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए कि हार्दिक पांड्या की कैपेबिलिटी को कोई डाउट नहीं कर रहा है, कोई संदेह नहीं है उसमें। जिस तरीके के वो गेंदबाज हैं, जिस तरीके के वो बल्लेबाज हैं, ऑफ द डेक बहुत तेज गेंदबाज हैं। आप जाकर के बड़े बड़े बल्लेबाजों से पूछिए, वो कहेंगे उनको फेस करना एकदम चुनौती की तरह होता है, बिकॉज टप्पा खा करके गेंद एकदम से आती है। बिल्कुल, उसके पास वो एक एक्स्ट्रा एबिलिटी है। दूसरी बात, बल्लेबाजी में छक्के मारने की एबिलिटी को कोई दरकिनार नहीं करता। बिल्कुल, इंडिया के प्रोबेबली सबसे बड़े मैच विनर्स में से, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल। इस टीम में दिक्कत क्या आ रही है? इस टीम में दिक्कत है कई सारे लीडर्स हैं। अब कई सारे लीडर्स की जब हम बात करते हैं तो सूर्या भारतीय कप्तान है, बिल्कुल वर्ल्ड कप जिता कर आए हैं। पांड्या साथ में कप्तानी कर रहे हैं, मुंबई इंडियंस की कप्तानी पांड्या कर रहे हैं, तो 2 कप्तान तो नेचुरल कप्तान हो गए। तीसरा, रोहित शर्मा अपने आप में कप्तान रहे या ना रहे, वो कप्तान हैं। चौथा, सीनियर खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह, कप्तानों में कप्तान ही है वो भी। बिल्कुल सही बात है। तो जिस टीम में 4 कप्तान एक साथ एक मैदान पर एक फील्ड में उतर रहे हैं, अब इनमें से क्या पांड्या सबसे सीनियर हैं या सबसे काम करवा सकते हैं? बिल्कुल, ये बात है। दूसरी बात, आजकल आप एटीट्यूड देखिए पांड्या का। मैं कहना चाहूंगा दर्शकों को, जाइए और ये सारे प्रेजेंटेशन उठा करके देखिए। प्रेजेंटेशन तो छोड़िए, जब कोई मुंबई इंडियंस कैच ड्रॉप कर रहा है, जब कोई विकेट मुंबई इंडियंस खो रहा है, आप पांड्या की मुंह की ओर देख करिए, अरे वो बंदा मुस्कुरा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उस बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर के या फिर जब मैच प्रेजेंटेशन में जाकर के सामने वाला प्रेजेंटर आपसे ये बात कर रहा है कि अब तो राहें मुश्किल हो गई हैं, अब क्या करेंगे, कैसे जीतेंगे, तो वो पिछले मैच में कह रहे हैं मैंने तो एंजॉय किया, आज मैंने गेंदबाजी करी, मजा आया और टीम अपना एंजॉय कर रही है, टीम कॉन्फिडेंट है, ये है वो है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। मानो कोई चिंता ही नहीं है। या फिर उन्होंने ये सोच लिया कि इस बार तो बेड़ा गर्क हो गया है, घुटने टेक दिए हमने, नतमस्तक हो गए हैं, सरेंडर कर दिया है और अगली बार सोचेंगे। लेकिन असलियत ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुंबई के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा। मैनेजमेंट ने जो उन पे बिलीफ जताया था ना, उनकी कहीं ना कहीं वो सहमति नहीं थी टीम से। जिस तरीके के वो खिलाड़ी चाहते थे, या तो उनको वो नहीं मिले, वो मिले नहीं। हाँ। दूसरी बात, या तो मैनेजमेंट के साथ में उनकी तनातनी थी,
वापसी भलाई हो गई इनकी गुजरात से, लेकिन तनातनी के मूड में वापसी हुई, क्योंकि टसल तो हमेशा रही थी कि सूर्य कुमार कप्तान होंगे या हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे। अब वहां तो अपनी कप्तानी बचाने में सफल रह गए, लेकिन क्या अंदर खाने में आप जेल्ड अप हैं? क्योंकि जब रोहित शर्मा कप्तान थे तो वही सारी टीम आपको एक अलग दिखती थी, उनकी बात सुनी जाती, बिल्कुल समझी जाती, बिल्कुल सही बात। लेकिन क्या पांड्या की बात बुमराह समझेंगे? क्या पांड्या की बात सूर्य कुमार यादव, जो कि वर्ल्ड कप आपको जिता करके लाए हैं, वो समझेंगे? क्या रोहित शर्मा को भी आप समझा पाएंगे? इज अ बिग क्वेश्चन। ऐसे में टीम को यूनाइट करना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है, और ये काम धोनी ने बहुत अच्छे से किया है। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए आपके पास रिजल्ट्स हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यही होता है कि कप्तान का मतलब सिर्फ खेलने से नहीं होता, कप्तान का मतलब होता है टीम को कमांड करना, और कमांड इस तरीके से करना कि ईगो एटीट्यूड रखते हुए सबको अपने साथ में लेना। वो शायद नहीं कर पाए, और यही फूट का कारण है मुंबई इंडियंस। अब मुझे एक चीज यहाँ पर आप देखिए, जो सवाल खड़ा हो रहा है वो ये है कि 2026 के बाद मुंबई इंडियंस में कुछ होगा, बड़ा फैसला होगा। अब या तो सूर्या रहेंगे, हार्दिक रहेंगे, क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि देखो, शायद अगले साल तो ना हो बहुत बहुत बड़े बदलाव, क्योंकि मेगा ऑक्शन अगले साल नहीं। हाँ, 27 में। तो जब तक मेगा ऑक्शन नहीं आती तब तक मेरे को लगता है अगले साल आपको जितने भी यंगस्टर्स है ना, उनको ज्यादा मौका मिलता हुआ दिखेगा। मतलब रोहित शायद आखिरी साल मुंबई इंडियंस के लिए कहना चाहता हूं। ये कहना बड़ा गलत है कि रोहित शर्मा बिल्कुल नहीं खेलेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा की निगाहें हैं 2027 वर्ल्ड कप पर, T20 के। तो ये कहना कि 2027 से पहले वो IPL से बाहर हो जाएंगे, ये तमाम बातें बिना बात की खबरें नहीं बनानी चाहिए। हाँ। ये बात पक्की है कि मुंबई इंडियंस अगली बार जब आएगा तो ये जो युवा चेहरे हैं ना, इनको रिटेन करने की और सोचेगा कि हम इनको मौका दे के देखते हैं, और मेगा ऑक्शन में से इनको कितना को रिटेन करना है, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे कि अब वो कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं जो जिनको इस बार मौका दे रहे हैं, चाहे वो रॉबिन मिन्स हैं, चाहे वो क्रिस भगत हैं, चाहे वो आपके वो लेग स्पिनर पंजाब के जो आखिरी मैच खेले हैं, क्या नाम है उनका, नाम जरा मैं भूल रहा हूँ, वो हैं। ऐसे में 3-4 चेहरों पर में से देखेंगे कि इनमें से कौन सा वो ऐसा प्लेयर है जो हम अगले 5 साल जिन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर बड़े तो कदम उठाने ही है, ये तो बात पक्की है कि जब मेगा ऑक्शन होगा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, इन चारों में से कोई आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम, बहुत ज्यादा हुआ तो 2 ही खिलाड़ी साथ मिलेंगे, क्योंकि ये तो आप समझते हैं कि गुट अलग अलग है। रोहित शर्मा पहले भी ये फ्रेंचाइजी छोड़ना चाहते थे, बातें आई थी, किसी तरह से मैनेजमेंट ने उनको मना लिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार वो 24 के बाद इस तरह की खबरें थी। करेक्ट। मतलब नाखुश थे, तभी उनकी कमान गई थी, कप्तानी गई थी। उसके बाद उनकी कप्तानी गई। आप वैसे देख भी रहे हैं कितना एक रोहित शर्मा खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, वो बात अलग है कि इंजर्ड है, नहीं है इंजर्ड। बिल्कुल। जब इंजर्ड नहीं भी होते तो भी हाफ हार्टेड ही लग रहा है। बिल्कुल, माइंडसेट देख करके चलिए, आप पता लगता होगा जो दर्शक क्रिकेट के बड़े वाले फैन हैं, जो मुंबई इंडियंस को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, वो मानसिकता पढ़ते होंगे, समझते होंगे। बिल्कुल। तो जब ये मेगा ऑप्शन में जाएंगे तो ये इट्स राइटिंग ऑन द वॉल कि रोहित शर्मा आपको मुंबई इंडियंस में नहीं दिखने वाले हैं, मेगा ऑप्शन में कहीं और जाएंगे। दूसरी बात, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव दोनों एक साथ नहीं दिखेंगे, एक साथ नहीं दिखेंगे। हाँ। तो इसका मतलब ये है उनका जो पूरा मैनेजमेंट है वो इस साल तो अब जा चुका है। अब तो दिल्ली बहुत दूर हो गई है मुंबई के लिए। अगले साल भी वो बैठ करके अपने गणित ये लगाएंगे कि हमें कौन सी टीम बेहतर हमारे को हो सकती है मेगा ऑक्शन से पहले, उसके लिए 4-5 खिलाड़ी जो रिटेन। यहाँ पर एक सवाल अब खड़ा हो रहा है। आपने बोला है कि रोहित, आपका सूर्य कुमार यादव और आपके हार्दिक पांड्या, दोनों में से कोई एक रहेगा। तो क्या मुंबई इंडियंस वो रिस्क लेगी कि हार्दिक को रख ले, सूर्या, रोहित और जसप्रीत बुमराह को, तीनों, क्योंकि तीनों एक साथ एक गुट के हैं, तीनों को निकाल दे और हार्दिक को रख ले? नहीं, ये कहना गलत है कि तीनों एक गुट के। मैं कहूंगा कि गुट यहाँ पर 3 है। हाँ। क्योंकि एक रोहित शर्मा का अलग गुट है। हाँ। वो अपने हिसाब से अलग तरह से कमांड करते थे। हार्दिक पांड्या का अलग गुट है, और तीसरा सूर्य कुमार यादव का अलग गुट है। अब कई बार एक गुट में 2 से ज्यादा खिलाड़ी होते हैं, कई बार नहीं होते। कई ऐसे होते हैं कि मेरे आपके साथ भी बनती है और आपके साथ भी बनती है। लेकिन रोहित शर्मा के साथ सबकी बनती थी जब वो कप्तान होते थे। लेकिन क्या हार्दिक पांड्या के साथ सबकी बनती है? इज अ क्वेश्चन। बिकॉज मैं फिर कहता हूँ अपने दर्शकों को, वो
आप प्रेजेंटेशन देखिए, एक हाँ। मैच में हार, दूसरे में हार, तीसरे में हार, जैसे ही वो लूजिंग कैप्टन का इंटरव्यू आ रहा होता है ना, हाँ। उनके मुंह पर बिल्कुल ऐसा होता है कि कोई बात ही नहीं हुई, हंसी होती है, खुशी होती है, जो कि एक मैच हारने के बाद थोड़ा सा कप्तान के नहीं होनी चाहिए। माथे पर ऐसा तो टेंशन तो आ ही जाती है ना, वो टेंशन दिखती नहीं है। एंड वो कीप्स ऑन सेइंग कि वी आर एंजॉयिंग। एक मैच में जरूर कहा था कि हमें बड़े फैसले लेने होंगे, क्या बड़ा फैसला लिया? हाँ, मुझे तो कोई बड़ा फैसला दिख नहीं रहा है, सिवाय इस बात के कि आपके रिकल्टन के साथ में विल जैक्स ओपन करने आ गए हैं, विच इज फेयर है ना, वो सही भी चल रहा है उनके लिए। देखते हैं तो क्या होता है, लेकिन ये बात पक्की है कि मुंबई इंडियंस में आईपीएल 2026 के बाद कुछ हो सकता है। शायद आपके हिसाब से क्या फैसले लिए जा सकते हैं? क्या हार्दिक पांड्या आपके हिसाब से बेहतर कप्तान है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।